बड़ा अजगर है, जकड़ रहे। कभी सोचा भी नहीं था सदियों पुरानी एक अधूरी खोज को पूरा करने का जुनून हमें इस मोड़ पर ले आएगा, जहां मौत से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बार बार टक्कर होगी। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने अजगर है। वो चट्टान से बिल्कुल मेल खा रहा है और मेरा रास्ता यही है जिससे होकर मुझे जाना है। नागलोक नाम तो सुना ही होगा, खोज से जुड़ी कई तस्वीरें भी देखी होंगी और इस सच्चाई से भी वाकिफ होंगे कि असल नागलोक का दृश्यम आज तक सामने नहीं आया। लेकिन हमें पूरा विश्वास था, जिसका जिक्र पौराणिक ग्रंथों, महाभारत, यहां तक कि वाल्मीकि रामायण में है, वो नागलोक कहीं तो होगा और इसी हिंदुस्तान के किसी कोने में होगा। लेकिन कहां, किधर? हमने पुराणों को खंगाला, देश के भूगोल को समझा, कई लोगों से बात की, कई उलझे तथ्यों को सुलझाया, फिर देश में एक जगह का पता चला जो इस वक्त छत्तीसगढ़ के जशपुर और अंबिकापुर के बीच में कहीं पड़ती है। यह कोई एक गांव नहीं, बल्कि घने जंगल में फैला 30 किलोमीटर का एरिया है, जहां काफी तादाद में सांप पाए जाते हैं। कहते हैं वहां 70 से अधिक प्रजातियों के हजारों नाग हैं। जब हमने उस इलाके के बारे में वहां के लोगों से बात की तो हम चौंक पड़े। नागलोक, नागलोक कहते हैं और नागलोक उन्हीं का घर है। इंसान तो यहाँ पर अब हैं, नागलोक ही है, तभी नाग का तादाद तो ज़्यादा है यहाँ पर। इस इलाके में बहुत सारे सांप मिलते हैं। यहाँ पे जहाँ जितना जलते जाओगे, जंगल अंदर घुसते जाओगे, वहाँ जगह जगह सांप दिखते जाएंगे। यहाँ एक मंदिर है शिव भगवान का, वहाँ जाओगे तो देखोगे कि वहाँ हमेशा सांप रेंगते रहता है, भगवान के ऊपर लपेटे रहते हैं। जंगल के बीच में जो शिवलिंग है ना, उसी के करीब में एक खाई हुआ करती थी। उसी जो गुफा बनी हुई है, वहाँ से आज भी नाग देवता निकलते हैं। जो नाग लोक और भोलेनाथ का मतलब आप जोड़ी या समझ सकते हैं कि जहाँ भोलेनाथ हैं वहाँ पर नाग रहेंगे। दिमाग तो हर दावे को खारिज कर रहा था, लेकिन दिल ने कहा एक बार उस जगह को देखने में क्या हर्ज है। स्थानीय आदिवासी उस इलाके को नागलोक और शिव के उस धाम को नागलोक का द्वार बताते हैं। इसकी कोई तो वजह होगी। फिर हम छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के लिए रवाना हो गए। सफर का आगाज वहां से हुआ, लोगों के मुताबिक जहां से नागलोक की सरहद शुरू होती है, यानी स्नेक पॉइंट से। ऐसे लगा मानो हम सांप के हजारों बिल के बीच खड़े थे। इस जगह में लोगों की गहरी आस्था है। दावे के मुताबिक
कभी यहां नागलोक के नाग प्रहरी रहा करते थे, लेकिन वक्त के साथ उनकी दुनिया सिमटती चली गई। अब बस ये निशानियां रह गई हैं। देखिए, ये जो जगह है, यहाँ रहने वाले लोगों के लिए इसकी बहुत मान्यता है। नागलोक से इसे जोड़कर वो देखते हैं, लेकिन मैं उस मंदिर तक जाना चाह रहा हूँ जिसे खोजते हुए हम यहाँ पहुँचे, जिसकी कहानी सुनने के बाद वो पूरी तरीके से फिल्मी लगती है। क्या ये संभव है कि कोई ऐसा मंदिर जहाँ हमेशा सांपों का डेरा रहता हो, बावजूद इसके लोग वहाँ ना सिर्फ पहुँचते हैं, पूजा करते हैं, बल्कि उन सांपों को वो हानि नहीं पहुँचाते। स्नेक पॉइंट से आगे बढ़ते ही नागलोक की दुनिया शुरू हो जाती है। कहते हैं वहां कदम कदम पर सांप हैं जो किसी भी वक्त पैरों में लिपट जाते हैं, पेड़ों की डाल से हमारे ऊपर कूद सकते हैं। ऐसे में उस शिवधाम का रास्ता कई गांव, जंगलों और नदियों से होकर गुजरता है। हम सतर्क आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद एक गांव में थे जहां लोग तेजी से एक घर की तरफ भागते दिखे। पूछने पर पता चला कि एक घर में कुछ सांप मिले हैं। हम भी उधर बढ़े। आगे एक नाग जमीन पर तेजी से रेंगता दिखा। ये अहिराज प्रजाति का था, बेहद जहरीला। लेकिन गांव वाले डर से भागने की बजाय वहां हाथ जोड़े खड़े थे। माजरा समझ में नहीं आया। फिर हम घर के अंदर पहुंचे। किधर सांप किधर है? वहां पे सांप एक कमरे में थे। तभी एक गांव वाले ने हमें रोक दिया। हाँ हाँ हाँ, रुकिए रुकिए, आप लोग मत जाइए उधर। क्यों? यहाँ सांप है, 3-4 सांप है। 3-4 सांप? हाँ हाँ, हम लोग के यहाँ सांप निकलते रहता है। अच्छा, रुक जाइए, आप लोग सर नहीं जान लेंगे। बुलाएं, हम लोग कर लेंगे, गांव वाले लोग। गांव के लोग ही हाँ आपको हाँ, बचाते हैं। हम लोग सर्प को मारते नहीं हैं, हम लोग उसको मतलब वो करते हैं और हम लोग को भी नुकसान नहीं पहुँचता। 3-4 सांप होते। गांव वालों की बातें सुनकर हम चौंक पड़े। इनके मुताबिक हम इस वक्त नागलोक में थे। यहां सांपों को मारा नहीं जाता, पूजा की जाती है। फिर भी सांपों को कोई नुकसान ना हो, इसके लिए इन्हें सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया जाता है। इस इलाके में बहुत सारे सांप मिलते हैं। यहाँ पे जहाँ जितना जलते जाओगे, जंगल अंदर घुसते जाओगे, वहाँ जगह जगह सांप दिखते जाएंगे, पत्थरों में, पेड़ों में। ये हमको कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। घर में भी आता है तो हमको कोई तकलीफ नहीं देता। हम इसको प्रणाम कर देते हैं या फिर उसको फिर जंगल में छोड़ देते हैं। सांप पकड़ने वाले आ चुके थे। उनके साथ हम भी कमरे में गए। पूरा कमरा किंग कोबरा और अहिराज की फुंकार से गूंज रहा था। दो जहरीले नागों को इतने करीब से देख हम हैरत में थे, लेकिन बाकी लोगों के लिए यह जैसे रोज की बात थी। कोबरा के तो फिर भी सर बच जाते हैं क्योंकि उसका एंटी वेनम है, और ये जो अहिराज है वो उसका एंटी वेनम हमारे इंडिया में नहीं है। जनरली काटते नहीं है। अगर किसी को काट ले तो भारत देश में उसके बचने की संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। सांपों को पकड़ने की कवायद शुरू हुई। ये भागने के मुद्रा में ज़्यादा है बहुत। ये कठिन और खतरनाक काम था। कोबरा बहुत फुर्तीला था। और अहिराज भी काबू में नहीं आ रहा था।
लेकिन गांव के स्नेक कैचर ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया। यकीन मानिए जितना आसान अब यहाँ बैठना है, यहाँ सांस लेना है केसर जी की वजह से, वो आपसे 5 मिनट पहले नहीं था। बाहर से कोई आवाज आ रही है? हाँ सर, शायद बाहर भी सांप है। तभी कुछ आवाज सुनकर हम कमरे से बाहर आए। यहां का नजारा तो और भी हैरत अंगेज था। आंगन में गड़े त्रिशूल पर एक सांप लटक रहा था, हरे रंग का, बेहद छोटा। इसे बैम्बू पिट वाइपर कहते हैं। अक्सर पेड़ पौधों में छुपकर हमला करता है, लेकिन यहां एकदम शांत था। बिल्कुल हरा है, पीली पट्टियां हैं उसके नीचे, और ये अगर बैम्बू में छिप जाए तो ये आपको दिखेगा नहीं। ज़्यादातर पेड़ पौधों के पास ही ये देखने को मिलता है। बैम्बू पिट वाइपर इसका नाम भी है। और जशपुर में, नागलोक में ये प्रजाति भी मौजूद है। आप सोचिए कि इतनी ज़्यादा प्रजातियां हमें बीते कुछ समय में देखने को मिल रही हैं, जो शायद किसी स्नेक पार्क में भी देखने को ना मिले। शायद यही वजह है कि इसे नागलोक कहा जाता है। केसर जी, चंद मिनटों में 4 सांपों से सामना हुआ, वो भी अहिराज और कोबरा जैसे जहरीले। अभी तो यह आगाज था, आगे न जाने और क्या होगा। इतना समझ में आ चुका था कि इस इलाके में सांपों की संख्या बहुत ज्यादा है। शायद इसीलिए इसे नागलोक का नाम दे दिया गया। लेकिन महादेव का वो धाम, उसकी क्या सच्चाई है? तो जवाब में जानते हैं लोगों ने क्या बताया। आप खुद सुनिए, हमें तो सुनने के बाद भी यकीन नहीं हुआ। इस भूमि को नागलोक कहा जाता है, और हमारे जो पूर्वज हैं वो बताते हैं कि जो जंगल के बीच में जो शिवलिंग है ना, उसी के करीब में एक खाई हुआ करती थी। और कहा जाता था कि जो देवलोक है, जो प्रभु शिव जी हैं, उसी लोक पर जाने का उनका मार्ग था। और आज भी उसका सबूत है कि उसी जो गुफा बनी हुई है, वहाँ से आज भी नाग देवता निकलते हैं। बिना देर किए गांव वालों के बताए रास्ते पर हम निकल पड़े। विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन गांव वाले उस जगह के बारे में ऐसा क्यों कह रहे थे, ये जानने के लिए हम बेकरार थे। जंगल में मंदिर होना तो आम बात है, लेकिन वहां हर वक्त सांपों का मंडराना, तहखाने से हजारों सांपों का निकलना, ये बात हजम नहीं हो रही थी। फिलहाल तो पहला लक्ष्य वहां पहुंचना था, उससे पहले थोड़ा आराम करना भी जरूरी हो गया। देखिए, यहाँ पर ज़मीन पर सोने में मुझे डर और ख़तरा दोनों महसूस हो रहा है, इसलिए मैं अपने पसंदीदा बिस्तर पर आ गया हूँ, यानी पेड़ की इन टहनियों पर। ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं है, लेकिन कम से कम ये आपको सुरक्षित रखने के लिए काफ़ी है, क्योंकि आप ज़मीन से ऊपर हैं तो जो कीड़े मकोड़े हैं, जो सांप है, आप सर्पलोक में जब हैं तो इन बातों का ख्याल रखना आपके लिए भी ज़रूरी हो जाता है। तो उनसे बचते हुए कुछ देर कम से कम आप यहाँ आराम कर सकते हैं, उसके बाद आगे का सफ़र शुरू करेंगे। इधर हम नींद की आगोश में आ गए, उधर जमीन पर एक हलचल शुरू हो चुकी थी। एक विशालकाय अजगर की आंखें हमें घूर रही थीं। सोता इंसान इनका आसान शिकार होता है। मौत धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी।
अजगर का शिकंजा कभी भी हमें कस सकता था। दर्द महसूस होने पर हमारी आंखें खुली। हमारे पैरों को उस अजगर ने जकड़ रखा था। अरे कैमरा छोड़ कर इधर आओ। हम चीखे, मदद के लिए आवाज लगाई। ये जकड़ रहा है अजय, अजय आओ जल्दी, ये जकड़ रहा है। अरे कैमरा छोड़। लेकिन इस बियाबान में किसी ने नहीं सुनी। हमारे सहयोगी बचाने के लिए जूझते रहे। तो बहुत बड़ा है, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? नहीं, हिलो मत, वो अटैक कर सकता है। मुझे एक सेकेंड, कोई दूसरा तरीका खोजना पड़ेगा। तुम इसकी पूंछ पकड़ सकते हो क्या? सबसे पहले संभल के तुम्हारी तरफ जा रहा है। अजगर पर काबू पाना हमारे बस में नहीं था। मैं हिल नहीं सकता हूँ अजय, क्योंकि मेरा पैर उसने पूरी बुरी तरीके से जकड़ रखा है। और अगर मैं हिलूंगा, कोई डंडा लेकर आओ, कोई बड़ा डंडा लेकर आओ। ये मेरा पैर जकड़ रहा है बहुत तेज। शिकंजा कसता जा रहा था। क्या करें, कैसे मौत के इस चंगुल से बाहर निकले, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक हाथ ने अजगर की गर्दन दबोच ली। बहुत टाइट है ये, बहुत। आप जैसे खींच रहे हैं, और एक सेकेंड, वो अटैक की पोजीशन पे आ रहे हैं। रुकिएगा, आप बस शरीर को हिलाइएगा मत, आप बस इसी मैं हिल भी नहीं पा रहा। मुझे डर है कि मैं इस टहनी से गिर ना जाऊं नीचे। ये बहुत बड़ा है। ये शख्स कौन था हम नहीं जानते थे, लेकिन इनकी वजह से ही हमें इस अजगर की जकड़न से आजादी मिली। ये इंडियन रॉक पैथन था, हमने इसका रेस्क्यू कर लिया है। और ये आपको काट सकता है, और ये मुझे काट सकता है। ये सत्यम थे, प्रोफेशनल स्नेक कैचर। पास के गांव से पकड़े कुछ सांपों को जंगल में छोड़ने आए थे। चीख सुनकर हमें बचाने चले आए। सत्यम ने बताया, इस पूरे इलाके में बहुत सांप हैं, इसलिए इसे धरती का नागलोक कहा जाता है। आप छत्तीसगढ़ के नागलोक पे हैं, आपको घटना यहाँ कदम कदम पे है, और यहाँ बड़े वन्य जीव से के साथ साथ जो रेप्टाइल हैं उनसे पर्याप्त खतरा है। हमने अजगर को उसी जंगल में छोड़ दिया, जो उसी पेड़ पर सवार हो गया जहां कुछ देर पहले उसने हम पर हमला किया था। इससे पहले हम कुछ और जानकारी लेते, स्नेक कैचर का फोन बज उठा। हेलो। हाँ जी सत्यम भैया। हाँ बताइए। हाँ जी, हमारे यहाँ सांप निकला है। अच्छा, क्या लोकेशन है आपका? लोकेशन सरगवा है। सरगवा है। जी। अच्छा। तो यहाँ बहुत सारे सांप है जो कुएं में है। जी, तो प्लीज जल्दी आ जाएंगे। साथ में हम भी रवाना हो गए। पास के कुएं में कुछ सांप देखे गए हैं, हम उन्हें बचाने जा रहे थे। सूखे कुएं के अंदर का नजारा देख हमारे रोंगटे खड़े हो गए। अंदर कई सांप थे, शायद 3 या उससे भी ज्यादा। एक मॉनिटर लिजर्ड भी थी। पुराना कुआं है। कितने साल का कुआं है दीदी ये? पता नहीं, बहुत पहले का होगा। बहुत पहले का। तो इसमें सांप गिरते रहते हैं? अच्छा, ये सूख चुका है, लेकिन इसमें खतरा खत्म नहीं। वो देखिए, एक और है, उसमें कुछ चमक रहा है। हाँ, वो लग रहा है कुछ है, हो सकता है। बहुत डेंजरस है। अगर समय रहते उन्हें नहीं निकाला गया तो उनकी जान जा सकती थी। इसके लिए कुएं में उतरना होगा, इसमें जान जाने का खतरा भी था। फिर भी हम स्नेक कैचर के साथ सांपों को बचाने में जुट गए। इसकी गहराई दिखाते हैं, 50 से 60 फीट तकरीबन होगा। और इस पर उतरने के लिए कुछ
इंतज़ाम होना चाहिए। देखते हैं कि लेकर आए या नहीं। देखिए, हार्नेस के साथ सेफ्टी के लिए ये रस्सी बांधी जा रही है ताकि उतरने में जो तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो दिक्कतें थोड़ी कम हो सके, क्योंकि नीचे लाइट कम है, आपके पास एरिया कम है कि आप भाग सकें। और यही वजह है कि ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं कि आप किस तरीके से ज़्यादा खुद को महफूज रख सकें। देखिए, रिस्की तो लग रहा है, लेकिन आपके साथ में थोड़ा मुझे हिम्मत मिली है। सांप पकड़ना एक हुनर है। स्नेक कैचर इसमें माहिर होते हैं, लेकिन एक गहरे कुएं में ये काम जान दांव पर लगाने जैसा था। फाइनली आ गया हूँ। ठीक है, मुझे सांस लेने में लेकिन यहाँ थोड़ा तकलीफ हो रही है। देख लेना, पहले देखना, उस अगर सेफ महसूस हो रहा है तभी आप आगे बढ़ना। कुएं के अंदर कबाड़ बिखरे थे। इसमें और कितने सांप छिपे थे कुछ पता नहीं था, लेकिन हलचल हर कोने में थी। एक सेकंड, संभल के पहले आप ये देख लो कितने सांप हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप एक को बचा रहे हैं और दूसरा आपके ऊपर अटैक कर दे। खतरा तो लग रहा है मुझे। वो पीछे देखो, पीछे। हम तो बचाने आए थे, लेकिन सांप हमें दुश्मन समझ रहे थे। काम को कैसे भी अंजाम देना था। तभी कोने में किंग कोबरा मिला। एक और कोबरा। संभल कर सत्यम, किंग कोबरा दिख रहा है दूर से। मुझे भी किंग कोबरा ही लग रहा है साइड से। अब देखते हैं क्या है। देखिए, अगर एक किंग कोबरा हुआ तो ये बहुत खतरनाक होगा। उस छोटी सी जगह पर रेस्क्यू करना नामुमकिन है, क्योंकि किंग कोबरा को पकड़ने के लिए जगह चाहिए। एक तरफ खतरनाक विषधर, दूसरी तरफ मॉनिटर लिजर्ड। ये कुआं अब मौत का कुआं बन चुका था। अब देर करना खतरे से खाली नहीं था। सबसे पहले हमने किंग कोबरा पर काबू पाया। देखकर संभल के। फिर मॉनिटर लिजर्ड को पकड़ने की कोशिश की। अरे बाप रे, ये बहुत बड़ा है। ये एडल्ट साइज है। लेकिन वो खुद को छुड़ाने में कामयाब रही। ये दोनों छूट चुके हैं। इधर रैट स्नेक के हमले लगातार जारी थे। कई फीट लंबे इस सांप और मॉनिटर लिजर्ड ने पसीने छुड़ा दिए। कैसे भी करके स्नेक कैचर ने इसे काबू में किया। साथ ही मॉनिटर लिजर्ड को भी पकड़ लिया। ये बहुत मुश्किल होता है। देखिए, एक हाथ में रैट स्नेक है, वो भी बहुत बड़ा है, लगभग 8 से 10 फीट का यहाँ से नज़र आ रहा है, और दूसरे में मॉनिटर लिजर्ड है। ये आपको शरीर पर जकड़ रहा है। दोनों को पकड़कर सत्यम ने बोरे में बंद कर दिया। बाकी सांपों को भी बोरे में बंद करने के बाद हमारा स्नेक रेस्क्यू का ये मिशन पूरा हुआ। जो सांप पकड़ाए हैं और जो मॉनिटर लिजर्ड है उसे ऊपर लाना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। अकेले के लिए इसे खींच पाना इतना आसान नहीं है, और इससे चोट ना लगे इसका भी ख्याल रखना है। गांव के दूसरे हिस्से से भी सांप मिलने की सूचनाएं आ रही थी। स्नेक कैचर गांव वालों के साथ उन्हें पकड़ने चले गए। इधर हम उस मंदिर का पता लगाने में जुट गए जिसे लोग नागलोक का दरवाजा कहते हैं। कई लोगों से पूछा,
सबका एक ही जवाब था, ये इलाका पौराणिक काल का नागलोक है और वो शिवधाम उसका द्वार। यहाँ एक मंदिर है शिव भगवान का, वहाँ जाओगे तो देखोगे कि वहाँ हमेशा सांप रेंगते रहता है भगवान के ऊपर, लपेटे रहते हैं। हम उनको पूजते हैं। रास्ता बहुत ख़तरनाक है, अब जगह जगह जैसे जाते जाओगे वैसे सांप दिखते जाएंगे, सामने आते जाएंगे। पैर टच हो गया, देखते देखते जाना पड़ता है सांप को कि सामने तो नहीं आ गया रास्ते में। दावे के मुताबिक मंदिर के नीचे एक तहखाना है, सांप वहीं से निकलते हैं। पुराणों में भी कुछ ऐसा ही लिखा है, जिसके मुताबिक नागलोक पाताल में हुआ करता था, जहां जाने का एक मार्ग होता था। गांव वालों के मुताबिक वो रास्ता उसी शिवधाम के नीचे से जाता है। गांव क्या, पूरे इलाके में इतने नाग हैं कि ना चाहते हुए भी खुद के नागलोक में होने का एहसास होता है। जिसका एक अहम हिस्सा है बरगद का ये पेड़, जिसमें सैकड़ों सांपों के होने का दावा किया जाता है। देखिए ये कोबरा है और ये वो कोबरा है जिसकी एक बूंद जहर भी कई लोगों की जान ले सकती है। और ये देखिए लगातार हर मूवमेंट पर ये रिएक्ट करता है। मैं कहीं पे भी जाऊंगा तो ये लगातार बताता है कि ये कितना अलर्ट है। बहुत सांप इसमें लटकते रहते हैं, झूलते रहते हैं। और ये क्या है ना, पूरा बहुत पुराना 100-200 साल पुराना पेड़ है। और यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र है और चूहे वूहे लोग भी बहुत हैं। शाम को दोपहर में बहुत ज़्यादा निकलते हैं। कभी अजगर, कभी कोबरा तो कभी अहिराज। पेड़ की खोह और जड़ों से सांप निकलते लोगों ने कई बार देखा है, लेकिन डरता कोई नहीं, सभी पूजा करते हैं। इन पेड़ों में भी जब सांपों की बात होती है तो आसपास आसानी से ना सिर्फ लोग घूम सकते हैं, बल्कि ये देखिए यहाँ पर लोगों ने पूजा के लिए रक्षा सूत्र तक बांधा हुआ, जो बताता है कि लोगों के मन में कोई डर नहीं है कि यहाँ सांप रहता है तो यहाँ ना जाया जाए, जैसा अमूमन आप दूसरे हिस्सों में देखते हैं। स्नेक कैचर सत्यम बोरे में बंद सांपों को जंगल छोड़ने चले गए और हम निकल पड़े उस मंदिर की तलाश में, जिसे पूरा इलाका नागलोक का द्वार बताता है। वो मंदिर यहां से बहुत दूर नहीं था, मतलब फैसले की घड़ी करीब थी। यहां से अब असली खेल शुरू होने वाला था। आगे क्या दिखेगा, क्या होगा, हम इससे पूरी तरह अनजान थे। कुछ घंटे जंगल में लगातार चलते रहे। आगे नदी किनारे एक मंदिर दिखा, बेहद मामूली। हम थोड़े हताश हुए, लेकिन जैसे ही धाम के करीब पहुंचे, अंदर के दृश्य ने हिलाकर रख दिया। पूरा मंदिर नागों से भरा था। शिवलिंग पर, शिला पर, यहां तक कि मंदिर की घंटी पर भी धाम का हर कोना सांपों से भरा था। अद्भुत था यह दृश्य, बिल्कुल कल्पना से परे। बहुत सारे सांप हैं, एक शिवलिंग है, कुछ और मूर्तियां हैं और सिर्फ सांप ही सांप है। ओह, जिधर नजर आ रही है उधर सांपों का डेरा है। 1 2 3 4 5 6 7, मैं गिन नहीं पा रहा हूँ। क्या ये वही मंदिर है जिसका जिक्र गांव के लोग कर रहे थे, जिसे केंद्र माना जाता है?
दावे के मुताबिक यही वो शिवधाम था जिसे नागलोक का दरवाजा कहा जाता है। इसके नीचे कोई गहरी खाई है जहां से सांप निकलते रहते हैं। यहाँ इतने सांप हैं, ये सांप शिवलिंग के ऊपर बैठा हुआ है और शायद यही लोगों की आस्था का केंद्र है, जो लोगों को मानने पर मजबूर करता है कि ये वो जगह है जहाँ से सांपों को कंट्रोल किया जाता है। सांपों का केंद्र बिंदु है, नागलोक का केंद्र बिंदु है, जिसकी वजह से यहाँ जहरीले सांप रहते तो हैं, बावजूद इसके ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हमने गौर से देखा, मंदिर के नीचे आसपास कोई खाई नहीं थी। फिर ये नाग कहां से आए? अगर ये जंगल से मंदिर में पहुंचे हैं तो मंदिर से जंगल में भी जा सकते थे, लेकिन हम घंटों बैठे रहे, एक भी सांप बाहर नहीं निकला। मंदिर खुला होने के बावजूद ये सांप आसपास कहीं नहीं जा रहे हैं, जबकि आसपास का परिवेश ऐसा है कि ये जंगल में जा सकते हैं, ये इन पेड़ों में जा सकते हैं, लेकिन वो यहाँ इस मंदिर में ही आराम से टिके हुए हैं, बैठे हुए हैं। हमने मंदिर के आसपास का पूरा इलाका छान मारा। हर तरफ सांपों का डेरा था, जमीन पर, पेड़ पर, नदी में, हर जगह। बहुत अद्भुत जगह थी ये, इसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। घंटों गुजर गए, लेकिन मंदिर का नजारा नहीं बदला। नाग शिवलिंग से ऐसे ही लिपटे रहे। इस जगह को करीब से समझने के लिए अंदर जाना था, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी। देखिए, इस मंदिर पर दाखिल होने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पा रहा हूँ। यहाँ लोगों की जो भी आस्था हो, मानते तो ये हैं कि लोग आज भी यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने आते हैं और उनका प्रसाद ये सांप ग्रहण भी करते हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह बाहर से आ रहे हैं तो शायद ये डर आपके भीतर होना भी लाजमी है, जिसमें सांपों के इस केंद्र बिंदु में दाखिल होना शायद किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। नागलोक काल्पनिक है या वास्तविक, यह बहस सदियों पुरानी है। मान्यता यही है कि नागलोक में हजारों सांप होते हैं और जिनका भगवान शिव से पौराणिक नाता है। छत्तीसगढ़ में जशपुर और अंबिकापुर के जिस सीमावर्ती इलाके को धरती का नागलोक कहा जाता है, यहां की हर तस्वीर कहानी के मुताबिक निकली। यहां कदम कदम पर नागों का डेरा है और शिवधाम का नजारा भी पौराणिक कहानी जैसा था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ज्यादा संख्या में सांपों के मिलने से ही नागलोक का फैसला हो जाता है? अगर नहीं, तो इलाके में ज्यादा सांप मिलने की वजह क्या है? रिच बायोडाइवर्सिटी यहाँ की, उस बायोडाइवर्सिटी में सांप यहाँ की एक प्रमुख विशेषता है। जशपुर जिला अंतर्गत विभिन्न प्रकार के लगभग 26 से 28 प्रकार के यहाँ सांपों का रहवास है। नागलोक का जिक्र वाल्मीकि रामायण में भी है और शिव पुराण में भी। यही वजह है कि लोग इस इलाके के बारे में जानने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। अगर छत्तीसगढ़ के इस इलाके में नागों की ज्यादा मौजूदगी की वजह यहाँ का मौसम और भौगोलिक परिस्थितियां हैं, तो ऐसी परिस्थितियां पूरे देश में केवल इसी इलाके में क्यों हैं? इसका जवाब भी आज नहीं तो कल तलाशना ही पड़ेगा। जैसा हमने आपसे वादा किया था, दृश्यम के थीम सॉन्ग के साथ आप अपनी रील सोशल मीडिया पर #TV9 दृश्यम के साथ टैग करिए। हम उसे पूरी दुनिया को दिखाएंगे। तो वो सिलसिला शुरू होने जा रहा है। अगर आप भी दृश्यम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो #TV9 दृश्यम पर थीम सॉन्ग के साथ अपनी रील जरूर टैग करें। दृश्यम 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 दृश्यम
दृश्यम दृश्यम दृश्यम दृश्यम दृश्यम दृश्यम दृश्यम दृश्यम दृश्यम दृश्यम। कोई है? कोई मुझे सुन पा रहा है? दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम। धरती के अंदर क्या है, पर्वत समंदर क्या है, सच है सच जैसा ये है बहन। कहानी पुराणों की, असली परमाणों की, कहानी पुराणों की, असली परमाणों की, सत्यम शिवम है सुंदरम। उठ के रहेगा वो, उठना ही चाहे जो, गिरने में कैसी फिर है शर्म। अर्जुन सा तू ललकारे, धरती आसमां सितारे, जिद है तो जिद ही अपना धर्म। दृश्यम 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 दृश्यम। देश की कहानी है, देश को दिखानी है, हर दृश्य मौका है, आंखों का धोखा है, नजरों को नजरों से ही हो जाता है भरम। दृश्यम 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 दृश्यम